बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम उन लोगों का मसला डिस्कस कर रहे हैं जिनको इस बात से बहुत शदीद कोफ्त होती है कि लोग क्यों हंस खेल रहे हैं। हंसते हुए चेहरे उनको अच्छे नहीं लगते। वो खुद भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। एक तो ये है ना कि इंसान सैडिस्ट हो जाता है, उसको हर खुश, अच्छा, मज़े वाला काम इंसान पसंद और बर्दाश्त नहीं होता। वो खुद भी नहीं हंसते, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं जो मसाइल का शिकार होते हैं साइकोलॉजिकली और इमोशनली। वो कहते हैं मेरा कहीं आने जाने को, शादियों पे, फंक्शंस पे, पार्टीज में, पार्क्स में, मॉल्स में दिल नहीं करता। क्यों नहीं दिल करता? जाया करो भाई। नहीं, लोग खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ भाई, इतने ज़िंदगी में मसाइल हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, दिक्कतें हैं, ये कैसे हंस सकते हैं? मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती रहती हूँ, परेशान होता रहता हूँ कि ये कैसे हंस सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखे ना, इतने ज़लज़ला आया, इतने लोग मर गए, इतने तकलीफ़ में हैं, और कितने सर्दी है, कितने मसाइल हैं, पता नहीं कौन किस हाल में होगा। मैं तो ये सोच सोच के दिन रात परेशान रहती हूँ। हम लोग हैं अटकेलियाँ कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला है, एहसास ही नहीं है। मेरे को ये लगता है कि तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। हम बेजार हैं, दुनिया डिस्टर्ब है, महंगाई इतनी हो गई है, ये कैसे खेल सकते हैं, कैसे हंस सकते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं? ये सोच सोच के ये परेशान हुए जाते हैं दिन रात। इनको बर्दाश्त नहीं होता लोग क्यों हंस रहे हैं, क्यों खुश हैं, इंजॉय क्यों कर रहे हैं। शादियों पे, फंक्शन पे, हर ऐसी जगह, हर ऐसी महफिल में, हर ऐसे मामले में जहाँ खुशी, इंजॉयमेंट, सरशारी, मज़ा, सरमस्ती होती है, वहाँ से ये कटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं ऐसे लोग, इलाज के लिए भी आते हैं। इलाज इसका कराने वो नहीं आते, ये एंट्री पॉइंट है। इससे पता चलता है उस इंसान को और कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, वो मैं आगे जिक्र करता हूँ। ऐसे लोगों की पहले तो हम अलामत पढ़ते हैं रूब्रिक, ताकि होम्योपैथी डॉक्टर्स और होम्योपैथी स्टूडेंट्स को आगाही हो जाए कि हमने ये अलामत, ये दवाई कैसे सिलेक्ट की। माइंड चैप्टर में हम जाएंगे, रेपेटरी के माइंड चैप्टर में। कंपनी के अंदर है अवर्जन 2। अवर्जन 2 के अंदर सब चैप्टर है, सब हेडिंग है स्माइलिंग फेसेस। स्माइलिंग फेसेस से जिस इंसान को बहुत शदीद चिढ़ चढ़ती हो, डिसलाइकिंग होती हो, अ काइंड ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं नफरत होती हो, ऐसे लोगों की दो दवाएं हैं। दूसरी तो कोई अहम नहीं है, यूज़ भी शायद ही कहीं किसी जगह होती हो, लेकिन जो सबसे अहम बड़ी दवा है और जो बड़े ग्रेड में है वो है एम्ब्राग्रीसिया। एम्ब्राग्रेसिया ऐसे लोगों की दवा है जो, जिनके ऊपर, जिनके दिलो दिमाग पे लोगों के असरात, पब्लिक, इनको सोशल एंजाइटी शुरू हो जाती है। पेशेंट आते हैं इस तरह की फैंसी टर्मिनोलॉजी के साथ, मुझे सोशल एंजाइटी है, पब्लिक गैदरिंग से मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। मैं मजमे, फंक्शन, प्रोग्राम में नहीं जाती, मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं कहीं निकलती नहीं हूँ। या घर वाले कहते हैं ये बंद कमरे में रहती है, कहीं नहीं जाती शॉपिंग पे, मिलने मिलाने पे, स्टोर्स पे, मॉल्स पे, पार्क्स में। जब भी इसको कहो ये कोई ना कोई बहाना बना लेती है। घर में भी कोई फंक्शन पार्टी हो, बस सलाम करती, मुंह बसोरती घर ऊपर चली जाती है अपने बेडरूम में। कोई लड़का है तो वो कहते हैं वो भी नहीं, बस अपनी गेम्स के साथ खेलता रहता है, कंप्यूटर के साथ, हर जगह इसने अपने आप को मोबाइल में ही फंसाया हुआ होता है। सो इस तरह के मसाइल होते हैं। और क्या मसले होते हैं इस पेशेंट को, जब इससे हम पहुंच गए कि दवाई कौन सी इसको चाहिए, जब दवाई तक पहुंच गए तो ये पता चल गया इनको और कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। इनको फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन बहुत होता है, लोग क्या कहेंगे, ये बात इनके लिए बेपनाह अहम होती है, इसलिए ये लोगों से बचना शुरू हो जाते हैं, पब्लिक से हर हाल में बचते हैं। और ख़ास तौर पर इनको ये भी फील होता है ये जो हंस रहे हैं वो मेरी कैफियत पे भी हंस रहे हैं। ये शिद्दत जब बहुत ऊपर चली जाती है, कोई इंसान साइकोलॉजिकली
اسٹیبلشڈ مریض ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت یوں بھی ہو جاتی ہے، گھر والے جو ہنسے ہیں کہہ کے کہ وہ میری کوئی بات ہو، میں نے چونکہ شرٹ ایسی پہنی ہوئی ہے شاید اس لیے یہ میرے اوپر مسکرا رہے ہیں۔ انکل نے جب مجھے کہا تھا آؤ میرے بیٹے میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، میرے گلے لگو، وہ دیکھنا چاہتے تھے مجھے گلے لگے ہیں تو دیکھے نا میری ہائٹ بہت چھوٹی تھی، تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ ہائٹ چھوٹی ہے، تو یہ اس طرح پھر سوچنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب لوگوں کے ہر ایٹیٹیوڈ پہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دوا ہے ایمبراگریشیا۔ ایمبراگریشیا 1 ایم ایک دفعہ روزانہ 10-12 دن لینے سے اس کیفیت سے انسان نکل آتا ہے۔ اگر مسئلہ بہت ڈیپر ہو، دوائیاں بہت کھائی ہوں، بیماریاں اسٹیبلش ہو چکی ہوں، تو پھر پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ تھوڑا مسئلہ ہو، انسان ابھی اپنے معاملات خود سنبھال سکتا ہو، خود سنبھال سکتی ہو، بہت زیادہ میڈیکیشن نہ ہوئی ہو، تو اللہ کے کرم سے بہت زیادہ امکان ہے ایمبراکریشیا 1 ایم 10-12 دن ایک دفعہ لینے سے یہ انسان واضح بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔